मुद्दई लाख बुरा चाहो तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। ये पंक्तियां आपने अपनी जिंदगी में कई बार सुनी होगी। आप शायद कुछ लोगों को जानते भी होंगे जो मौत को चकमा देकर निकल आए हैं। मगर आज की जो ये कहानी है, वो कहानी आपको ये जो पंक्तियां हैं उसको साक्षात 100% फिट होते हुए नजर आएंगी। सोचिए कि एक इंसान जिसको 3 बार फांसी की सजा होती है और उस फांसी की सजा से वो बच जाता है और उसके बाद 60 साल तक जिंदा रहता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं क्राइम स्कूप इंडिया। क्राइम स्कूप इंडिया के चौथे एपिसोड में आपका हार्दिक स्वागत है। तो आज की कहानी शुरू होती है 1884 इंग्लैंड, द ग्लेन नाम की जगह। वहाँ पर बेहद ही अमीर एक महिला 55-60 की उम्र, उनका नाम था एमा एनी काइसे। मिस काइसे का उठना बैठना बहुत ऊंचे ऊंचे लोगों में, बहुत बड़ी जायदाद की मालकिन, घर में नौकर चाकर। उनके बहुत बड़े घर में 4 नौकर थे, 2 बूढ़े नौकर, एक कुक एलिजाबेथ और एक एलिजाबेथ का सौतेला भाई जॉन ली। ये कहानी जॉन ली की। तो हुआ यूं कि 15 नवंबर 1884 में द ग्लेन में हड़कंप मच गया और हड़कंप मचने का कारण था मिस काइसे की हत्या। 15 नवंबर को मिस काइसे के अगल बगल रहने वाले लोग देखते हैं कि उनके घर से धुआं उठ रहा है। पुलिस को इन्फॉर्म किया जाता है। पुलिस मौके पर पहुंचती है। मौके पे पहुंचती है तो पुलिस देखती है कि मिस काइसे की बॉडी जली हुई हालत में ग्राउंड फ्लोर पे पड़ी हुई है। उस समय मिस काइसे के घर पे सिर्फ 2 जने थे, मिस काइसे खुद और जॉन ली। जॉन ली से पुलिस पूछताछ करती है कि पूरा मामला क्या है। तो जॉन ली बताता है कि वो अपने कमरे में सो रहा था, उसे धुएं की बदबू आती है और वो भागता है और देखता है कि मिस काइसे जली हुई है। तभी एक पुलिस वाले को जॉन ली के हाथ में एक कट का निशान दिखता है। वो पूछता है कि ये कट का निशान कैसे लगा। जॉन ली बताता है कि मिस काइसे उस कमरे में बंद थी और जिस कमरे में बंद थी वहाँ धुआं था। तो देखने के लिए मिस काइसे को और बचाने के लिए वो शीशे को तोड़ देता है और उसी शीशे को तोड़ने के दरमियान उसके हाथ में एक कट लग जाता है। पुलिस आसपास पूछताछ करती है तो उन्हें पता लगता है कि ना ही उस दिन कोई घर में आया। पुलिस की तफ्तीश में ये भी क्लियर हो जाता है कि ज़बरदस्ती घर में कोई नहीं घुसा और घर में सिर्फ जॉन ली था। 16 नवंबर 1884 को जॉन ली को पकड़ लिया जाता है इस मर्डर के चार्ज में, अपनी मालकिन की हत्या के चार्ज में। पुलिस जब पहले दिन 15 नवंबर को ये जांच कर रही थी तो जॉन ली की पूरी कुंडली खंगालती है। पुलिस को पता चलता है कि जॉन ली इसी साल 1884 एक चोरी की सज़ा से निकलकर आया है और एमानी काइसे के घर में काम कर रहा है। जॉन ली जिस मालिक के यहाँ पहले काम किया करता था, वहाँ इसने चोरी की और उस चोरी की सज़ा काटने के चक्कर में ये कुछ साल जेल में काट के आया। तो सारी जो शक की सुइयाँ थी वो जॉन ली की तरफ जा रही थी। जॉन ली को ये पुलिस मान लेती है कि ये सारा काम, ये हत्याकांड जॉन ली ने किया। मगर जॉन ली ये कहता रहा पुलिस वालों को कि उसने ऐसा कुछ नहीं किया, वो बेकसूर है और उसने मिस काइसे की कोई हत्या नहीं की। जॉन ली को पुलिस कोर्ट में पेश करती है। कोर्ट में एक एक कर पड़ोसी
सारे नौकर उन लोगों से पूछताछ की जाती है, उनसे कोर्ट पूछता है कि बताओ उस दिन क्या था। तो सारे नौकर ये कहते हैं कि जॉन ली के अलावा हम लोग सिर्फ सब लोग बाहर थे, किसी काम के सिलसिले में गए हुए थे और सिर्फ उस दिन जॉन ली था। मगर एक बयान एलिजाबेथ, जॉन ली की सौतेली बहन, जॉन ली के लिए बड़ा खतरनाक बन जाता है। एलिजाबेथ का बयान, एलिजाबेथ कहती है कि एक दिन उसने अपने कानों से सुना था कि जॉन ली ये कह रहा था कि एक दिन वो इस घर को आग लगा देगा और उसी आग में एमी काइसे को मार देगा। और उसका कारण ये था कि एमा काइसे ने जॉन ली की तनख्वाह कुछ काट ली थी। जॉन ली का बैकग्राउंड, एलिजाबेथ का बयान ये साबित कर रहा था कि ये सारा हत्याकांड जॉन ली ने किया और उसके हाथ में वो कट का निशान। जॉन ली लगातार उस कटघरे में खड़े रहते हुए जज के सामने कहता है कि ऐसा उसने कुछ नहीं किया है और उसे पूरा भरोसा है कि अगर भगवान है, गॉड है, तो उसे कुछ नहीं होगा। तो ये वो दौर था 19वीं शताब्दी में जब इंग्लैंड में किसी एक मुलजिम को अपने बचाव में कुछ कहने या कोर्ट में लड़ने की अनुमति नहीं थी या अधिकार नहीं था। जॉन ली का जो केस है वो कोर्ट में 1 फरवरी 1885 में शुरू होता है। महज 4 दिन के अंदर कोर्ट ये फैसला सुना देता है कि जॉन ली को 23 फरवरी 1885 एक्सिटर जेल में सजाए मौत दी जाएगी। जॉन ली को सजाए मौत या फांसी देने का जिम्मा दिया जाता है उस समय के सबसे तजुर्बेकार एक्सपीरियंस्ड जल्लाद जेम्स बैरी। जेम्स बैरी के हाथों आज तक एक भी ऐसा कोई कैदी नहीं था जिसको फांसी की सज़ा हुई और फांसी ना हो पाई हो। तो बहुत ही एक्सपीरियंस्ड, किसी भी को भी अगर फांसी देनी होती तो जेम्स बैरी से एक्सपीरियंस्ड कोई जल्लाद नहीं था उस समय पूरे इंग्लैंड में। तो जेम्स बैरी को ये जिम्मा सौंपा जाता है। 23 फरवरी का वो दिन जो मुकर्रर किया गया था वो आता है। जेम्स बैरी जॉन ली का डमी, यानी उनका सेम वेट। असल में किसी को भी जब फांसी दी जानी होती है तो उसका पहले पूरी हाइट, उसका वेट, उसके गले का नाप लिया जाता है और एक डमी क्रिएट किया जाता है जिससे पहले ट्रायल होता है और उस ट्रायल में देखा जाता है कि कहीं जब फांसी दी जाए तो कोई प्रॉब्लम ना हो, कोई मसला ना हो और ये जो फांसी हो वो मुकर्रर हो। तो ये सारी चीज़ें चेक होती है। जेम्स बैरी अपने काम में पक्के थे। वो सारा ये काम जो चेक करना था पहले फांसी देने से पहले सब चेक किया जाता, तख्ता, लीवर, गले का फंदा। 23 फरवरी को वो समय आ जाता है जब जॉन ली को जहाँ पे सज़ा दी जानी थी या फांसी दी जानी थी, पूरे जेल के स्टाफ के साथ जॉन ली उस जगह पहुँचता है। जेम्स बैरी उसके गले में, उसके मुंह पे एक्चुअली काला कपड़ा, हाथों में हथकड़ियाँ, पाँव में बेड़ियाँ डालता है और जेल का स्टाफ उस तख्ते तक ले जाता है जहाँ पर उसे फांसी दी जानी थी। जेम्स बैरी अपनी उसी जगह पे खड़े हो जाता है जहाँ से उसने लीवर खींचना था और जॉन ली को फांसी दी जानी थी। मजिस्ट्रेट अपनी घड़ी की तरफ देखता है। वो तय समय आ जाता है जब जॉन ली को फांसी पे लटकाना था। इधर से मजिस्ट्रेट इशारा करता है और जेम्स बैरी यहाँ से लीवर खींचता है। जैसे ही जेम्स बैरी वो लीवर खींचता है, तख्ता नहीं हटता। जेम्स बैरी
उससे कुछ मिनट पहले ही वो लिवर चेक किया होता है जेम्स बैरी ने, और वो तख्ता चेक किया होता है, उसमें कोई इशू नहीं होता। जेम्स बैरी एक बार फिर वो लिवर खींचता है, तख्ता फिर नहीं हटता। अब पूरा जेल का स्टाफ, जेम्स बैरी, खुद जॉन ली इस बात से हैरान था कि ये हो क्या रहा है, क्योंकि जब किसी को सजाए मौत दी जाती है तो आपस में कोई भी बात नहीं करता, सब इशारों में एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं। तो मजिस्ट्रेट उधर से इशारा करता है कि जॉन ली को हटाओ और वो डमी मंगाओ और ये चेक करो। जेम्स बैरी लीवर चेक करता है, तख्ता चेक करता है, वो फंदा चेक करता है जिसमें जॉन ली को चढ़ाया होता है, और उस फंदे को जॉन ली के डमी से लगाता है और लीवर खींचता है, तख्ता खुल जाता है। वो डमी हवा में उसी तरह लटक रहा होता है जिस तरीके से जॉन ली को लटकाना था। अब ये पुख्ता हो गया था कि सब कुछ ठीक तरीके से चल रहा है, सब कुछ ओके है। जॉन ली जो एक कोने पे खड़ा थरथरा रहा था, उसे वो ये इस बात का इल्म नहीं था कि अभी हो क्या रहा है। उसको दोबारा से उस तख्ते पे लाया जाता है, फंदा लगाया जाता है। जेम्स बैरी सब पुख्ता कर लेता है कि सब चीज़ ठीक है, लिवर खींचता है, तख्ता फिर नहीं हटता। अब सारा स्टाफ एक दूसरे का मुंह देख रहे। 2 बार 10 मिनट बीत चुके थे, 2 बार जॉन ली को फांसी के तख्ते पे चढ़ा दिया गया था। अब ये आखिरी मौका था। पूरा स्टाफ, जेम्स बैरी खुद तीसरी बार अपनी इस कोशिश में कि जॉन ली को फांसी हो जाए, तीसरी बार सारा अरेंजमेंट चेक करते हैं, एक एक चीज़ बारीकी से चेक करते हैं। फिर से डमी को लाया जाता है, डमी पर फांसी का फंदा लटकाया जाता है, लिवर खींचा जाता है, डमी हवा में। जॉन ली फिर तख्ते पे चढ़ता है, जेम्स बैरी गले में फंदा लगाता है, पूरी तरीके से पुख्ता कर लेता है कि सब चीज़ ठीक है, अपने लिवर के पास पहुंचता है, लिवर खींचता है, तख्ता टच से मस नहीं होता। जॉन ली तीसरी बार बच गया था। अब जॉन ली को उस तख्ते से हटाया जाता है, फिर से एक कोने में खड़ा कर दिया जाता है, और आपस में पूरा स्टाफ ये बात करता है कि अब क्या किया जाए। जेलर जज से, मजिस्ट्रेट से बात करता है और उसे बोलता है कि अभी इसे एग्जिटर जेल में ही भेज दो, इसका फैसला किया जाएगा। जब जॉन ली को एग्जिटर जेल में भेज दिया जाता है, तीनों बार उसको फांसी में चढ़ाने के ट्राई करने के बाद, तो उस समय इंग्लैंड का कानून ये था कि किसी भी कैदी को 3 बार से ज़्यादा फांसी की सज़ा या फांसी में चढ़ाने की कोशिश नहीं की जा सकती थी। और ये बात जॉन ली की एक पूरी कहानी, इंग्लैंड की कहानी बन जाती है, और धीरे धीरे करके ये बात क्वीन विक्टोरिया तक पहुंच जाती है। क्वीन विक्टोरिया ये अपना फैसला सुनाती है कि भगवान गॉड ने ये खुद डिसाइड किया है कि जॉन ली को फांसी की सज़ा ना हो, तो उसकी सज़ा को उम्र कैद में तब्दील कर दिया जाए। और तब जॉन ली की सज़ा को उम्र कैद में तब्दील कर दिया जाता है। पूरी तफ्तीश की जाती है, एक एक चीज़ चेक की जाती है कि कहाँ क्या फॉल्ट रह गया, कहीं कोई फॉल्ट नहीं निकलता। तब ये मजिस्ट्रेट को ध्यान आता है कि जॉन ली ने एक बात कही थी कि मैं बेकसूर हूँ, और अगर गॉड है तो वो मुझे बचा लेगा। जेम्स बैरी इतना एक्सपीरियंस्ड जल्लाद होने के बावजूद वो जॉन ली को फांसी के तख्ते तक नहीं चढ़ा पाता, मौत के हाथ नहीं उतार पाता कानून के मुताबिक। वो इससे इतना परेशान हो गया कि अगले ही दिन
जेम्स बैरी ये पेशा छोड़ देता है और जो जॉन ली के लिए ये फंदा बनाया गया था वो अपने साथ ले जाता है। उसके बाद ये जो फंदा है ये लिटिल डीन करके एक जेल है, वहाँ पे नीलामी के बाद वहाँ ये लगाई गई है, नुमाइश की गई है इस फंदे की, ताकि ये बता सकें कि पूरे दुनिया में ऐसा कोई कैदी हुआ नहीं जैसे 3 बार सजाए मौत गले में फंदा लटकाया गया और वो जिंदा रहा हो। जॉन ली करीबन 22 साल एग्जिटर जेल में सज़ा काटने के बाद रिहा होता है। 8 दिसंबर 1907 में ये रिहा होता है और रिहा होने के बाद जैसी जेल से बाहर निकलता है तो उसे पता चलता है कि वो कितना फेमस हो गया। जॉन ली के ऊपर एक किताब लिखी गई, द मैन दे कुड नॉट हैंग, यानी वो इंसान जिसे वो टांग नहीं सके, मौत के घाट नहीं उतार सके। धीरे धीरे जॉन ली एक गुमनामी की ज़िंदगी जीने लगता है और उसके बाद कुछ इंटरव्यूज़ भी देता है और इंटरव्यूज़ में वो ये बोलता है कि उसने कभी ये कत्ल नहीं किया था और उसे शुरू से पता था कि अगर भगवान है, गॉड है, तो उसकी मदद करने ज़रूर आएंगे। और शायद इसी वजह से जब पूरा हमारा सिस्टम यानी इंग्लैंड की सरकार उसे मौत के घाट उतारने में लगी हुई थी और तो वो ऊपर वाला गॉड था जो उसे बचाता है। जॉन ली कुछ समय के बाद इंग्लैंड छोड़ यूएस चले जाता है और 1945 में उसका देहांत हो जाता है। उसके बाद जॉन ली, क्योंकि उसके ऊपर ये मौत का इल्ज़ाम था, 22 साल जेल काट के आया था, तो वो अपना नाम बदल के जेम्स ली कर लेता है। तो ये थी आज की कहानी। ऐसी हैरत अंगेज़ कहानी मैंने आज तक तो खुद नहीं सुनी। अगर आपने सुनी है तो प्लीज़ कमेंट करके बताएं और ये कमेंट करके ज़रूर बताएं कि ये जॉन ली के साथ जॉन ली का साथ भगवान ने दिया या कोई टेक्निकल फॉल्ट था। आपको क्या लगता है? अपने कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको ऐसी कहानियाँ पसंद है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें हमारा चैनल क्राइम स्कूप इंडिया। क्राइम स्कूप इंडिया पे हम आपको ऐसी ऐसी कहानियाँ सुनाएंगे जो शायद आपने कभी ना सुनी हो, ना देखी हो। धन्यवाद।